जब आपके थॉट्स आपके दिमाग में गोल गोल घूमने लगें और आप अपने आप को सिचुएशन में स्टक यानी फंसा हुआ फील करने लगें, तब हम ऐसी कंडीशन को ओवर थिंकिंग करना कह सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग करना बहुत नॉर्मल बात होती है और हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ओवर थिंक करते ही करते हैं। पर आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो हर एक छोटी सी छोटी बात को लेकर ओवर थिंक करते हैं और अपने दिमाग में झूठे सिनेरियोज बनाने लगते हैं, जिनका प्रेजेंट मोमेंट यानी वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता। जैसे मैं अपनी नई जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत खुश हूँ, ट्रांसफॉर्म होके क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मुझे वे सब पसंद करेंगे, ओह मुझे तो ये सब बोलना ही नहीं चाहिए, अब तो मैं डेफिनेटली सिलेक्ट ही नहीं होऊंगा। ऐसे लोग अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हैं उन बातों के लिए जो शायद कभी फ्यूचर में घटित ही ना हो, और इसकी वजह से इनकी बहुत सारी एनर्जी और टाइम वेस्ट हो जाता है और इन्हें पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट स्टडीज़ बताती हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और डिसीजन मेकिंग पावर घट जाती है। पर दोस्तों, फॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ प्रूवन वेज हैं जिससे ओवर थिंकिंग को हैंडल किया जा सकता है। पर उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लॉजिक्स एंड हिट द बेल आइकन। So, here are the 5 steps to help you stop overthinking. First one, change the story you tell yourself. मैं कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच सकता, मैं मॉर्निंग पर्सन कभी नहीं बन सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर आप भी ऐसी लाइंस अपने आप को बार बार बोलते हो तो प्लीज़ आज ही बल्कि अभी से ऐसा बोलना बंद करिए, क्योंकि आप जो अपने आप से बार बार रिपीटेडली बोलते हैं वो बिलीफ सिस्टम में बैठ जाती हैं। वही बातें आपके बिहेवियर एंड बॉडी से रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आप बार बार ये कहेंगे कि आप कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच सकते, तो आप देखेंगे कि आप सच में कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यह स्टोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बनकर बैठ चुकी है। आपको बस ऐसे ही अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और उन नेगेटिव बातों को पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स में चेंज करना है और अपने आप से कहना है कि मैं अपने इमोशंस का इंचार्ज हूँ, मैं क्लियरली सोच सकता हूँ और डिसीजन भी ले सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ। तो इस तरह से आप अपनी सेल्फ परसेप्शन को चेंज करके अपनी खोई हुई पावर वापस जीत सकते हैं। सेकेंड स्टेप, स्टॉप योर थॉट्स इन द मोमेंट एंड प्रैक्टिस बीइंग प्रेजेंट। जब आपको कोई बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो तो प्लीज़ एक मोमेंट का ब्रेक लीजिए, ब्रीथ एंड फोकस, अपना सारा अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में लाइए और एक लंबी सांस लीजिए। आप कहाँ हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या परेशान कर रहा है। एक डायरी या कॉपी लीजिए, उसे खोलिए और उसमें अपने सारे थॉट्स लिखिए। रिसर्च बताती है कि राइटिंग व्हाट वी फील हेल्प अस विद मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग। मेटाकॉग्निशन बेसिकली अपने थॉट्स को पहचानना यानी उनसे अवेयर होने को कहते हैं। जब आप अपनी थॉट्स को लिखेंगे तब आप अपने थॉट्स और उनसे होने वाले फियर्स को पहचान पाएंगे और उनसे लड़ने के लिए सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। ऐसे आप अपने थॉट्स की दुनिया से निकलकर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। प्रेजेंट में रहना आसान नहीं है, इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। पर जब भी आपका दिमाग पास्ट या फ्यूचर के लिए आपको परेशान करे, तब एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मेरे कंट्रोल में सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है, तो मैं आज से बल्कि अभी से पास्ट और फ्यूचर के बारे में चिंता छोड़कर अपने प्रेजेंट में ध्यान दूंगा और अपने ऊपर वर्क करूंगा। तो ऐसे आप पास्ट और फ्यूचर के माया जाल से बाहर निकल पाएंगे। डेली रूटीन जैसे मेडिटेशन, राइटिंग 1 लाइन पर डे, जर्नलिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने और आपके फोकस को बढ़ाने में। ये प्रैक्टिस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकती है, पर एक समय ऐसा आएगा जब आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। स्टेप नंबर 3, लेट गो ऑफ पास्ट एंड फोकस व्हाट यू कैन कंट्रोल। दोस्तों, एक बार एक लॉरा नाम की लड़की थी और उसके परिवार में उसे मिलाकर कुछ 8 भाई बहन थे। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, पर जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसके फादर का बिहेवियर उसके फैमिली और उसके प्रति बहुत ही अब्यूसिव होता जा रहा था। वो बहुत परेशान और डरी हुई सी रहने लगी। खैर, अब वो बड़ी हो चुकी थी, पर बचपन में उसके साथ जो जो हुआ उससे वो बहुत डरी हुई और चिंतित रहती थी। इसी कारण से वो जब भी किसी नए इंसान से मिलती तो वो अपने बचपन की स्टोरी सुनाती और उसे सुनाने के बाद वो और डर जाती थी। एक बार जब वो अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाते हुए अपने फ्रेंड पॉल के साथ लंच कर रही थी, तब सडनली पॉल ने उससे कहा, लॉरा, कब तक तुम अपनी ये स्टोरी सुनाती रहोगी? आखिर कब तक तुम विक्टिम बनी रहोगी?
लॉरा शॉक थी। उसने कहा, क्या तुम समझ नहीं सकते कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ? मेरी लाइफ ख़राब हो गई, तुम ये बातें समझ नहीं सकते क्या? पॉल ने कहा, मैं समझता हूँ, मुझे बस इतना बताओ कि आखिर कब तक तुम ये स्टोरी सबसे बताती रहोगी। लॉरा ने उस वक्त पर तो कुछ नहीं बोला, पर उसे ये रियलाइज़ हो चुका था कि जब तक वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कभी भी वो खुश नहीं रह सकती। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको बहुत परेशान करता है, तो प्लीज़ जो हो चुका उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए और एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास करिए और उन चीज़ों पर फोकस करिए जो आपके कंट्रोल में है, जो आपकी पावर है, जो आपका टैलेंट है, उसे निखारिए। रायन हॉलीडे कहते हैं कि फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन व्हाट इज़ इन आवर पावर मैग्नीफाइज एंड इनहेंसेस आवर पावर, यानी जब हम अपने पावर यानी टैलेंट्स पर ध्यान देंगे तब हम उन्हें और निखार सकते हैं और एक बेहतर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हुए और अपने टैलेंट्स को निखारते हुए अपने लिए एक बेहतर लाइफ क्रिएट करिए। स्टेप नंबर 4, मेक द डिसीजन टू बिकम अ पर्सन ऑफ एक्शन। आप ओवर थिंकिंग के सर्कस जो आपके मस्तिष्क में चल रहा है उसमें खो जाते हो और ऐसी सिचुएशन में आप डिसीज़न नहीं ले पाते और सही वक्त पर डिसीज़न न ले पाने से आप कभी कभी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बस आपको अपने ऊपर बिलीव करके डिसीज़न मेकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। पॉइंट द एरो एंड पुल द ट्रिगर, मतलब बस आपको सोचना है और बस 3 सेकंड के अंदर डिसीज़न लेना है और ऐसा हर छोटी सी छोटी चीज़ पर करना है, जैसे चॉकलेट और वनीला। 3, 2, 1 चूज़। ऑर्डर करूं या खुद बनाऊं? 3, 2, 1 चूज़। ऐसा करने से आप ऑटोमेटिकली ही पर्सन ऑफ एक्शन बन जाएंगे, बिकॉज एक्शन स्टेम्स फ्रॉम द डिसीजन। स्टेप नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, मैनेज योर स्ट्रेस, मूव एंड स्पेंड टाइम इन द नेचर। महान लोग कहते हैं कि जब आप अपने दिमाग को शांत करेंगे तब आपकी आत्मा से जवाब आएंगे, और दिमाग को शांत करने के लिए बहुत से उपाय किए जा सकते हैं, पर सबसे अच्छा नेचर यानी प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करना। 2008 की स्टडीज़ बताती हैं कि एक इंसान का दिमाग तब ज़्यादा शांत और शार्प हो जाता है जब वो अपने आप को नेचर के करीब ले जाता है, और ऐसा करने के लिए हरी घास पर 5 मिनट की वॉक भी बहुत होती है। ये आपके दिमाग को मेडिटेटिव स्टेट में ले जाती है और आप इमिडिएटली ही शांत हो जाते हो। और ओवर थिंकिंग से दूर रहने के लिए सबसे अच्छा और माई पर्सनल फेवरेट इज़ मेडिटेशन। डेली 10 मिनट मेडिटेशन करने से ओवर थिंकिंग जैसी कई प्रॉब्लम से आप दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक 5 मिनट की वॉक, मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइजिंग करके आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और आपको कौन से स्टेप सबसे ज़्यादा अच्छे लगे ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी कमेंट करिएगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल लॉजिक्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।